अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर हो गए हम लोग एक ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग में जी प्रिपरेशन देखेंगे आपके बर्थडे का ब्लॉग का। इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ना कि बर्थडे वाला ब्लॉग किधर है। तो इंशाल्लाह वो भी इसके बाद आएगा। पहले पार्ट 1 है, उसके बाद जी पार्ट 2 आएगा। इसमें मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी, एक दिन पहले तैयारी की थी, वो सारी जो है ना मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। मैं अगर कोई भी दावत वगैरह हमने कोई प्लान करके की हुई है तो उसकी भी मेरी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही हो जाती है, ताकि उस दिन आपको बहुत कम काम करने वाले हों, बहुत ज़्यादा फिर मसला नहीं होता। अगर आप अकेले भी हो ना तो फिर आप चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं। तो बर्थडे से एक दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने ये ग्रीन सारे जो मसाले होते हैं ख़त्म थे, तो मैंने फ्रीज़र सारी पहले क्लीन की। फिर मैंने गाइस सबसे कहा कि सारी चीज़ें ला के दी, उनको लिस्ट बना के दी, वो सारी चीज़ें लेकर आए, सब्जियां वगैरह। और फिर मैंने सारा ये साफ़ वगैरह करके फ्रीज़र में ऑर्गेनाइज़ की, ताकि काम करने में ना ज़रा फिर आसानी होती है। तो फिर बारिश इतनी ज़्यादा थी, 3-4 दिन से बारिश रह रही थी मुसलसल। मुझे इस टाइम पे ये टेंशन थी कि सुबह को क्या होगा, बारिश होगी तो बर्थडे कैसे होगी। ये फिर कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने जो सामान थोड़ा बहुत लेने वाला था, फिर वो मैंने लिस्ट बनाई। और मैंने फिर नगाश साहब से कहा चलें, बारिश तो सुबह से रुकी नहीं रही थी। नगाश साहब कहते बारिश रुकती है फिर जाते हैं। मैंने कहा बारिश तो नहीं रुकेगी, ये तो सारा दिन ही इसी तरह चलेगी। और मैंने फिर तैयारियाँ भी करनी थी, शाम का टाइम भी हो रहा था। तो इस टाइम हम निकले थे तो हमें शाम का टाइम था। स्टोर में पहुंच के जब हम लोग वापस निकले हैं तो हमें जो है ना अंधेरा बहुत हो गया था। तो मैंने बस कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे गुडी बॉक्सेस बनाए थे, उनकी फिलिंग के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। मुझे था कि ये सारी मैं तैयारियां ना आज रात को ही करके सारी कंप्लीट हों, ताकि सुबह को करने वाले और बहुत से काम होंगे तो ये वाली चीज़ें जो है ना प्रिपेयर हो। तो बस सारा फिर हम लोगों ने सामान वगैरह लिया। और जब वापस आए हैं तो लाइट वगैरह भी नहीं था। और जब हम लोग वहाँ थे तो काफ़ी बारिश हुई। उसके बाद जो है लाइट वगैरह बिल्कुल जा चुकी थी। और मौसम के हालात कुछ इस तरह से थे कि अगेन जो है ना बारिश के लिए ना बादल तैयार थे। तो खैर हम लोग वापस आ गए। आने के बाद मैं चिकन जो लेकर आई थी वो फिर उसको अच्छे से जो है ना इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। मैंने शीश टॉक बनाने थे, उसके लिए मैंने जो है शान का ये वाला जो तिक्का मसाला है ये यूज़ किया। पूरा पैकेट समझ लें, इसके अंदर मैंने 1.5 पैकेट तकरीबन डाला 2 किलो चिकन के अंदर। तो इसमें मैंने ये वाला पूरा पैकेट एक डाल दिया था। अच्छा, बहुत मज़े के बने थे ये। उसके बाद इसके अंदर गार्लिक पाउडर जाएगा, 2 टीस्पून भर के डाल देना है। अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो आप 3 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद जो 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के गए। उसके बाद मैंने इसके अंदर स्मोक पेपरिका डाला 2 टीस्पून। इसके साथ कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारे टेस्ट के। उसके बाद इसमें गरम मसाला 2 टीस्पून आपने ऐड कर देना है, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है 2 टीस्पून। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, अच्छे से कलर के लिए 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी। और फिर इसके अंदर आधा किलो जो है तकरीबन आपने इसके दही डाल देनी है। थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया था, फिर ये मैंने दोबारा से जो है ना डाल दूँगी। इसके अंदर फिर कुकिंग ऑयल डाल देना है, हाफ़ कप तकरीबन मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला। अब आप इसको मैरिनेशन करके रखते हैं पूरी ओवरनाइट के लिए। अगर आप मैरिनेट करते हैं ना तो ये बहुत और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पर मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं किया था, मैंने 3 घंटे मैरिनेट किया था, क्योंकि सुबह को बनाने का टाइम नहीं होना था मेरे पास। तो मेरी कोशिश ये थी कि चिकन मैं रात को कुक करके सोऊं। मेन्यू मैंने पहले ही सारा डिसाइड कर लिया था, एक लिस्ट में नोट डाउन कर लिया था। और फिर मैंने उस मेन्यू के हिसाब से जो है ना चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू कर दी। अब हम लोगों ने इस बार मेन्यू में जो है ना गोलगप्पे भी रखे थे। तो उसकी फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर चने भी बॉयल कर लिए थे, जो कि मैंने एक दिन पहले रात को भिगो के रख दिए थे। फिर मैंने चने भी बॉयल कर लिए, आलू भी बॉयल कर लिए, और जो पकौड़ियाँ होती हैं वो भी पानी में भिगोई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। तो मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से डब्बे में डाल के रख दिया, ताकि सुबह को जब हमने सर्व करना हो तो फ़ौरन हम इसमें से निकाल कर मैं जो है ना दूसरे बर्तन में डाल दूँ। गोलगप्पों का जो दही था वो भी मैंने अच्छे से फेंट कर उसको भी क्रिंक रैप करके रख दिया। अब जो है ना मैं यहाँ पर कस्टर्ड संडे बना रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना सिंपली जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं वैसे कस्टर्ड बना लिया थोड़ा सा। और इसके अंदर मैंने जो है ना ऑल पर्स की हाफ़ क्रीम जो होगी ना वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी। और इसको हम ना इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसके साथ यूज़ करें और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर हैंड विस्क है तो उसके साथ कर लें। अच्छा, ये वैसे भी कस्टर्ड की रेसिपी आप बनाएंगे ना बहुत अच्छी बनती है। तो खैर मैं यहाँ पर कस्टर्ड संडे बना रही थी, तो इसके लिए फिर मैंने जो है ना कैंडी बिस्किट का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने पूरा एक बॉक्स लिया था, क्योंकि एक बॉक्स के साथ काफ़ी डब्बियाँ बन गई थी इसकी ना। तो खैर इसको लेकर मैंने इसका पाउडर बनाना था। पहले जो मैं कीमे वाली मशीन में बनाती हूँ ना, मेरी वो मशीन जो है उसका अंदर वाला ब्लेड जो है वो टूट गया। ब्लेड के साथ जो नीचे प्लास्टिक लगी होती है ना वो वाली टूट गई। तो मेरी वो मशीन काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने इसको जग के अंदर डाला, मैंने कहा इसके अंदर करते हैं। और कोई इतना मुश्किल जाके पाउडर हुआ, हम 3 बंदे इसके साथ घुल घुल के पागल हो गए। खैर पाउडर यहाँ पे तैयार हो गया।
अच्छा, इसको जो है ना प्रेजेंट करने के लिए आप ग्लास वगैरह के भी यूज़ कर सकते हैं, फिर मैंने ज़्यादा डिस्पोजेबल यूज़ किए थे क्योंकि मुझे पता था बर्तन भी खुद ही धोने हैं फिर इसलिए जो है ना डिस्पोजेबल बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया था बर्तनों का मैंने क्योंकि फिर वो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाना था। तो इस तरह मैंने ये ले ली थी। इसके अंदर पहले जो मैंने बिस्किट की लेयर लगा दी और इसको अच्छे से ना एक डब्बी के साथ जो है प्रेस करती गई हूँ। बिस्किट का पाउडर हमारा कम हो गया था, अभी 4-5 जो है ना ये डब्बियाँ रहती थी। तो फिर हमने कहा कि अब मैंने जग वॉश कर दिया था, वो सारा गीला था। अब मैंने कहा कि इस तरह हमने इसके अंदर पैकेट के अंदर डाल करना, तो इसके साथ सिस्टर ने फिर इसको अच्छे से ना इसका पाउडर बना दिया। पाउडर बनाकर सारी हमने इस तरह से फिलिंग की और फिर कस्टर्ड जो है ना बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया था, हल्का हल्का ठंडा था बल्कि। और उसको फिर मैंने इस तरह से जो है ना पाइपिंग बैग में डालकर अच्छे से जो है ना सारे बाउल्स के अंदर डाल दिया था। वैसे भी डाल सकते हैं, पर मैंने इस तरह इसलिए डाला था कि बाउल साइडों से गंदे ना हो, कस्टर्ड जो है बिल्कुल इसके अंदर ही रहे। अब जो है ना इसकी थर्ड लेयर थी ना वो हमने लगानी थी सुबह को। ये मैंने रात को ही बना कर ना फ्रीज़र में रख दिए थे। मैंने कहा कि वो जो लेयर है ना हम सुबह को लगा लेंगे, क्योंकि वो व्हिपिंग क्रीम की हमने लेयर लगानी थी। तो वो मैंने कहा कि फिर जो है ये काम सुबह को करेंगे ताकि वो ना अच्छे से ऊपर डिज़ाइन बना रहे और प्रेजेंटेबल लगे। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना बारबेक्यू प्लेटर मंगवाया था, साथ में चाउमीन वगैरह खाना खाया क्योंकि काम वगैरह कर रही थी, तो इस दौरान फिर खाना तो नहीं बनाया गया। खैर जी, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि गोलगप्पे बना रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गोलगप्पे की चटनी पानी जो होता है वो प्रिपेयर किया। उसके लिए मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना इस्तेमाल किया और इसके अंदर मैंने इमली जो है ना अच्छे से सोख करके रख दी थी। 4-5 घंटे पहले ही अच्छे से मसल के पानी में सोख कर दी थी। अब उसमें से थोड़ा सा मैंने इमली का जो है ना पानी लिया, लेकर इसको अच्छे से इतना ब्लेंड कर लेना है ना कि बिल्कुल भी हरी मिर्चें या हरे धनिए के पार्टिकल्स वगैरह ना रहें। तो इसको मैंने फिर एक जग में निकाल लिया और इमली जो भिगो के रखी थी ना उसको मैंने इस तरह छन्नी की मदद से छान लिया। और काफ़ी खट्टा था ये, और जो पल्प वगैरह इसका बच गया था ना उसकी मैंने ना इमली वाली चटनी बना ली। तो इस तरह से डाल के पानी मैंने जो है ना पानी इसका खट्टा तैयार किया था। ठीक है, इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस वगैरह जब मैंने डाले ना मुझसे वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर नमक, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, बिल्कुल पाउडर किया हुआ था वो। सिर्फ ये चीज़ें मैंने जो है पानी के अंदर डालकर उसको फिर ना मैंने बॉटल एक भर के ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। चिकन जब मैंने मैरिनेट किया था उसको भी मैंने कुक कर लिया था। जैसे मैरिनेट करके 3 घंटे गुजर गए उसी तरह मैंने उसको चूल्हे पर रख दिया और उसकी भुनाई बस कंटिन्यूसली उसकी भुनाई करती रही हूँ मैं। जितना भी उसमें दही वगैरह डाला था, जैसे ही वो थोड़ा खुश्क हुआ तो उसके अंदर हाफ मैंने जो है ना पैकेट ऑल पर्पस क्रीम का डाल दिया। 1 मिनट तक कुक किया और फिर मैंने स्टोव बंद कर दिया था। अब टाइम था गुडी बॉक्सेस की जो है ना पैकिंग करने का। तो जो सामान लेकर आई थी ये वाले मैंने गुडी बैग्स लिए थे 2 कलर्स में, जो थीम के कलर्स थे उसी हिसाब से मैंने गुडी बॉक्सेस और सारी चीज़ें ली थी। बस इनकी जो है ना हम लोगों ने फिलिंग की इस तरह से। अंदर कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी, वो सारी पैकेट्स डाले, एक एक अखरोट और कुछ मैंने इसमें बादाम डाले। इस तरह करके जी सारे गुडी बॉक्सेस हमने बना लिए, ताकि मैं चाह रही थी ये काम पहले ही ख़त्म हुआ हो, सुबह को इस तरह के करने वाला कोई काम ना हो। तो ये थी जी कुछ प्रिपरेशंस जो मैंने की हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिन्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा को दो। थैंक यू मम्मा। जी मम्मा भी खा रही है। थैंक यू।